एक, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है तेलंगाना। अगला प्रश्न। 2, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है इंटरसेप्टर सी। अगला प्रश्न। 3, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने पद से इस्तीफा दे दिया? इसका सही जवाब है फेसबुक। अगला प्रश्न। 4, अमेरिका ने किस देश को $2.37 अरब में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है ताइवान। अगला प्रश्न। 5, केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही जवाब है नवंबर। अगला प्रश्न। 6, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए निम्न में से कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है? इसका सही जवाब है 18। अगला प्रश्न। 7, भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई? इसका सही जवाब है अमेरिका। अगला प्रश्न। 8, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा? इसका सही जवाब है 2050। अगला प्रश्न। 9, साल 2008 में भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की? इसका सही जवाब है तन्मय मनोज श्रीवास्तव। अगला प्रश्न। 10, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका सही जवाब है रोजगार एवं श्रम विभाग। अगला प्रश्न। 11, पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही जवाब है शोभा नायडू। अगला प्रश्न। 12, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 15 अक्टूबर। अगला प्रश्न। 13, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? इसका सही जवाब है गुजरात। अगला प्रश्न। 14, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए $1 अरब की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न। 15, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? इसका सही जवाब है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। अगला प्रश्न। 16,
हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया? इसका सही जवाब है बबीता फोगाट। अगला प्रश्न 17। यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? इसका सही जवाब है 24। अगला प्रश्न 18। हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही जवाब है जॉनी नैश। अगला प्रश्न 19। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है एम राजेश्वर राव। अगला प्रश्न 20। केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है शशांक भिडे। अगला प्रश्न 21। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? इसका सही जवाब है रूस। अगला प्रश्न 22। किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? इसका सही जवाब है सिमोना हालेप। अगला प्रश्न 23। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही जवाब है अंग्रीता शेरपा। अगला प्रश्न 24। संयुक्त अरब अमीरात यूएई निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न 25। किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न 26। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि इंडस वाटर्स ट्रीटी के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? इसका सही जवाब है पाकिस्तान। अगला प्रश्न 27। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत हुई? इसका सही जवाब है अमेरिका। अगला प्रश्न 28। फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान पर है? इसका सही जवाब है मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न 29। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया है? इसका सही जवाब है रामविलास पासवान। अगला प्रश्न 30। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? इसका सही जवाब है मिंटी अग्रवाल। अगला प्रश्न 31। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है?
इसका सही जवाब है असम। अगला प्रश्न 32। यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया? इसका सही जवाब है 60%। अगला प्रश्न 33। भारत ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही जवाब है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगला प्रश्न 34। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 1875 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न 35। स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? इसका सही जवाब है स्टेन वावरिंका। अगला प्रश्न 36। भारत ने केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है? इसका सही जवाब है भूटान। अगला प्रश्न 37। इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही जवाब है अभिलाष। अगला प्रश्न 38। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? इसका सही जवाब है असम। अगला प्रश्न 39। एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न 40। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला प्रश्न 41। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? इसका सही जवाब है 1985। अगला प्रश्न 42। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है देहरादून में। अगला प्रश्न 43। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही जवाब है सिक्किम। अगला प्रश्न 44। भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही जवाब है केरल। अगला प्रश्न 45। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? इसका सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न 46। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही जवाब है उद्यमों का स्वामित्व। अगला प्रश्न 47।
भारत में राष्ट्रीय आय सन्मानकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगला प्रश्न 48। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? इसका सही जवाब है दादाभाई नौरोजी। अगला प्रश्न 49। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। इसका सही जवाब है विमुद्रीकरण। अगला प्रश्न 50। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है 1985। थैंक्स फॉर वॉचिंग।